नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, भारत ने पाकिस्तान से मिली किसी भी डिग्री को बैन कर दिया है। यह सुनकर दिन भर पाकिस्तान में मातम मनाया गया। इंडिया ने भारतीय छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान न जाने की सलाह दी। अब पाकिस्तान से मिली किसी भी डिग्री पर भारत में न तो नौकरी मिलेगी, न ही हायर एजुकेशन मुमकिन होगी। पाकिस्तान के दोस्त चीन के साथ भी इंडिया पहले ही ऐसा कर चुका है। भारत के एक फैसले से पाकिस्तान की दुकान कैसे बंद हो गई, यह जानने के लिए आपको सीधे इस्लामाबाद लेकर चलते हैं। इंडिया की जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत आगे है। हम लोग कॉपी और पेस्ट करने से बाहर ही नहीं निकले। ठीक है कि हमारी जो है सिलेबस जो है बहुत पुराने हैं। हम जी मुस्लिम हैं तो हमने तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं, फरंगियों की जुबान पढ़नी नहीं है। इंडियंस की इंग्लिश जो है वो पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा बेटर होती थी। इंडिया का ये डिसीजन मेरा तो ख्याल है ठीक है। पाकिस्तानी डिग्री रद्दी है, ये ऐलान खुद पाकिस्तानियों ने किया। पाकिस्तान के थर्ड क्लास एजुकेशन पर इंडिया ने शाहबाज सरकार को शॉक दिया। पाकिस्तानी सर्टिफिकेट की मान्यता रद्द कर दी। मेड इन पाकिस्तान डिग्री एक्सपायर होते ही पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। इंडिया की तरफ से एक बड़ा स्टेप ये लिया गया है कि वहाँ से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान पढ़ने के लिए ना जाएं। जो हिंदुस्तानी है या जो इंडियंस है उनको अगर आप पाकिस्तान जो है वो पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे भाई। इंडियंस कॉन्टिन्यूसली इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर पाकिस्तान को मलाइन कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मलाइन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ उनका ये हक है, उनके पास ये चॉइस बनी हुई। उनको पता है एक माहौल है इस वक्त, इस माहौल में पाकिस्तान को जितना ज्यादा दबाया जाएगा उतना ही ज्यादा अच्छा। इंडिया ने मना किया है कि वहाँ के स्टूडेंट्स पाकिस्तान पढ़ने के लिए ना आए और उसकी को बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक तो ये कि बहुत ही कम तादाद आती है। इसकी वजह ये है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। यहाँ पर आपके लोग आएंगे हायर एजुकेशन के लिए तो हम उनको पढ़ाएंगे कि जी देखिए जापान और जर्मनी के बॉर्डर आपस में मिल जाते हैं, साल में 12 मौसम होते हैं। इंडिया ने ये प्रिंसिपली फैसला कर लिया कि हमें पाकिस्तान के साथ इंगेज ही नहीं करना। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन से एक सवाल पूछा गया। इस सवाल का डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान से। इनसे पूछा गया कि इंडिया में डिग्री रद्द होने का पाकिस्तान पर क्या असर होगा और इंडिया और पाकिस्तान में किस देश का एजुकेशन बेस्ट है। इन सभी सवालों का अनएडिटेड जवाब सीधे पाकिस्तान से सुनिए। अगर इंडिया का देखें तो वो इसमें एक्सेल कर रहे हैं। वहाँ पे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हो गई, नंबर ऑफ कॉलेजेस हो गए या स्कूल, उनकी सब की तादाद जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। और वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं वो पाकिस्तान में मेरे नज़दीक नहीं दी जा रही। कि इंडिया की जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत आगे है। मतलब उनका आप कह सकते हैं स्टूडेंट, छोटे से छोटा स्टूडेंट भी है ना। अब हमारे गांव के, मैं शहरों का तो नहीं कहता, गांव में आप चले जाएं, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनके आप हालात जाके देख लें। अब इंडिया में आप चले जाएं, उनका छोटे से छोटा बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? उनकी एजुकेशन अच्छी है। जो शहरों में है वो कुछ पढ़ लिख जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा हैं, लेकिन इंडिया के मुकाबले में हम बिल्कुल नहीं। तो ये तो बनता है उनके लिए कि वो जो उनकी एजुकेशन जिस लिहाज से जा रही है तो ये फैसला करना बनता था उनका। आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन का लेवल इतना लो हो गया है कि इंडिया ने अपने इंडियन सिटीजन को पाकिस्तान आकर पढ़ने से या उनको पाकिस्तान की डिग्री हासिल करने पर वार्न कर दिया कि भाई उनको जॉब्स ही नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली इस डर से तो कोई भी इंडियन जो पहले पाकिस्तान आते थे पढ़ने के लिए वो भी आना छोड़ देंगे। एजुकेशन सिस्टम बदकिस्मती से पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पीछे है। जब अंग्रेजी का दौर आया ना, सर सैयद अहमद खान ने यह मशवरा दिया कि भाई अंग्रेजी की तरफ आओ। हमारी जो अवाम है वो पर्शियन और अरबी की तरफ माइल थी कि हम जी मुस्लिम हैं तो हमने तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं, फरंगियों की ज़ुबान पढ़नी नहीं है। जब आपने पूरे 100 साल फरंगियों की ज़ुबान नहीं पढ़ी, आपकी अकल पे वो चीज़ आई ही नहीं है, तो आप तो पीछे रह जाएंगे ना। सऊदीया में मेरी 10th क्लास तक एजुकेशन है पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल की। वहाँ पे हमारे साथ इंडियंस भी पढ़े हैं और फ़िलिपीनीज़ भी पढ़े हैं, जॉर्डेनियंस भी पढ़े हैं। तो इंडियंस की इंग्लिश जो है वो पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा बेटर होती थी और उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते थे। पाकिस्तान के 18 से 25 साल के युवा नौजवान पाकिस्तानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बेस्ट तालीम का सपना लेकर आए हैं। वहाँ के एजुकेशन की हकीकत खुद इन लोगों से सुनिए।
पाकिस्तान में यही है, रट्टा मार सिस्टम ज़्यादा है, बोर्ड से नहीं है, जो पैसे देते हैं उनको करवा देते हैं, पास करवा देते हैं, चिटिंग ज़्यादा चलती है, इधर रिश्वत ज़्यादा चलती है। हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं ये बाबा आज़म के ज़माने का सिलेबस है, तो हमें चाहिए कि हम अगर हमने इंडिया के लेवल पे आना है तो हमें अपना सिलेबस चेंज करके और एक सिलेबस रखना होगा, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाले स्टूडेंट्स, उनको पता हो कि एजुकेशन की अहमियत क्या है। पाकिस्तान चेंजेस आ सकते हैं, बहरहाल उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, हमारे पास काम है। ठीक है कि हमारी जो है सिलेबस जो है बहुत पुराने हैं। हमारे जो है तालीमी निज़ाम जो सिलेबस जो है वो दोबारा से न्यू जनरेशन के लिए उसको दोबारा बनाना चाहिए। पाकिस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे क्या होता है, 20-20 साल पहले जिन लोगों ने जो सिलेबस पढ़ा था, फॉर गॉड सेक, वही 20 साल के बाद वाले बच्चों ने भी पढ़ा है। जो अलिफ बे पे ते मैंने पढ़ी हुई है वो मुझसे 20 साल पहले वाले लोगों ने भी पढ़ी थी, थोड़े से रद्दोबदल के साथ। एजुकेशन सिस्टम आई एग्री विद यू कि पाकिस्तान को भी बहुत काम करने की ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम पे। यहाँ पर हमारी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा खामियां हैं, हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा खामियां हैं, हमें अभी तक वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो हमारे वालिदैन ने पढ़ा है। हम बात करें पाकिस्तान और इंडियन एजुकेशन की, तो कंपैरेटिवली इंडियन एजुकेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कमी है एजुकेशन सिस्टम में, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और इंडिया के आप देख सकते हैं उनकी लैंग्वेज इंग्लिश में स्पेशली वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है और उनकी इंग्लिश भी अच्छी। और एक के बाद दूसरा जवाब सुनते ही पाकिस्तान की पोल खोलने लगी। शाहबाज सरकार के लिए मुंह छिपाना मुश्किल हो गया। वहां के युवाओं को आतंकवादी नहीं, इंडिया जैसा एजुकेशन चाहिए। हद तो तब हो गई जब कुछ पाकिस्तानियों ने इंडिया के फैसले को सही बता दिया। इंडिया का ये डिसीजन मेरा तो ख्याल है ठीक है, क्योंकि ऐसे कि उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी पाकिस्तान से ऊपर है। और पाकिस्तान में तो अभी हम 9th-10th में कंप्यूटर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत यानी कि ना नीचे है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ऊपर है, तो मैं इसको डिसीजन को सही कहूँगा। पाकिस्तान ने ख़ुद भी इंडिया के साथ रिलेशन जो अपने सही नहीं रखे शुरू से, एक तो ये फैक्टर है, शायद वो इस वजह से उन्होंने ये चीज़ की। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो एजुकेशनल सिस्टम है वो शायद इसको इतना कैपेबल ना समझते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो ये शो करना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम है वो इस कैपेबल नहीं है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को और इंडिया की मार्केट को मैच कर सके। इंडिया को इस हिसाब से अप्रिशिएट करते हैं। आप देख लें कि इस मतलब एजुकेशन की वजह से आप दूसरी भी टेक्नोलॉजीज़ में भी इंडिया बहुत आगे है। अब हमारे पाकिस्तान में आईटी का इतना स्कोप नहीं है जितना कि इंडिया में, बल्कि वो टॉप 10 में आता है आईटी में। हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है उससे। और बैंकर बाय प्रोफेशन, तो हम लोग अकाउंटिंग में एटलीस्ट जितना मैं जानता हूँ इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ते रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। उसकी बेसिक और मेन वजह है कि उनकी इंडियंस की रिसर्च पेपर्स काफ़ी हर फील्ड में आपको मिलते हैं। और पाकिस्तान की जो है रिसर्च पेपर आपको कोई वाइडली बल्कि नज़र ही नहीं आते कुछ भी। उसमें वजह हम ये बता सकते हैं कि शायद हम लोग कॉपी और पेस्ट करने से बाहर ही नहीं निकले। मुझे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा बेटर लगता है। ऐसा क्यों है, कोई रीज़न इसकी मेन रीज़न ये है कि अगर आप देखें तो उनका जो मैट्रिक सिस्टम है वो हमारे इंटर सिस्टम के बराबर है, और उनके वहाँ पे सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम है। मुझे इंडिया की बेस्ट लगती है। इंडिया की बेस्ट लगती है, क्यों? वो लोग मतलब के पॉजिटिव से होते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक साथ अंग्रेजों से आजाद हुए, आगे बढ़े। 75 सालों में इंडिया अपने पैरों पर खड़ा हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी में ऊंचाई तक पहुंच गया। पाकिस्तान इस रेस में बहुत पीछे है। अब फ्रस्ट्रेटेड पाकिस्तानी खुद ही अपने मुल्क की पोल खोल रहे हैं। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए और इंडिया बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है। तो इसमें यह है कि हमारी गवर्नमेंट को इस पे ध्यान दें कि पाकिस्तान का सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। रीज़न बिहाइंड बहुत सारे रीजंस हैं। इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। बहुत पुराना जो हमारा वो अंग्रेज़ों के दौर का चलता आ रहा है एजुकेशन सिस्टम, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा है। जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे 4-4 साल की डिग्रियाँ लेके निकलते हैं, उनको बैठ के कंप्यूटर पे वर्ड और एक्सेल टाइप करना नहीं आता। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें स्किल नहीं सिखाता। आपके नज़दीक कौन सी कंट्री एजुकेशन में ज़्यादा एडवांस है, इंडिया या पाकिस्तान? मेरे ख्याल से इंडिया। और आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जहाँ तक मैंने उनको देखा है, मतलब जिस तरह के मैंने उनके इन्फॉर्मेटिव शोज़ जो टीवी पे मैंने फॉलो किए हैं,
वहाँ पे जब जाते हैं तो उनके जिस तरह का कंपटीशन उनके इवन टीवी के शोज़ पे हो रहा होता है वो बहुत हाई लेवल होता है, और उनकी पाकिस्तानियों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल में भी इस वजह से शायद कमी है क्योंकि उनकी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे इस तरह से उनको नहीं ग्रूम किया जा रहा। देखा जाए तो हम वे बिहाइंड है इंडिया से, क्योंकि इंडिया मेडिकल की फील्ड में काफ़ी आगे जा चुका है। हम लोग यहाँ से इलाज के लिए हमारे काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है, वीज़े की इशुएंस लेने के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंडिया में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है एजुकेशन के बारे में। एक तो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा और इंडिया के लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन। आप अगर कुछ दुनिया की जो इस वक्त बिलियनियर कंपनीज़ हैं, जो वो कंपनीज़ जो इस वक्त दुनिया को रन कर रही हैं, अगर आप देखें लाइक गूगल है, फेसबुक है, ये इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, इनके अंदर ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ पाकिस्तानी से ज़्यादा इंडियंस हैं। आप गूगल का CEO देख लें इस वक्त, सुंदर पिचाई, वो भी एक इंडियन सिटीज़न है। इसी तरह इस टॉप लेवल की जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर पाकिस्तानी से ज़्यादा इस वक्त इंडियंस काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ सरकार को आए 1 महीना भी नहीं बीता, सरकार कितने दिन चलेगी ये वजीर आजम को खुद पता नहीं। शहबाज अगले 1 साल में स्टूडेंट्स का कितना भला करेंगे ये पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। वजीर आजम टेंशन में है क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने उनके सामने नई डिमांड रख दी है। इंडियन एजुकेशन है वो बहुत मॉडर्न होती जा रही है, जबकि पाकिस्तानी एजुकेशन तो इतनी मॉडर्न है ही नहीं। वो यही तो मसला है ना कि हमारे पास टीचर्स इतने क्वालिफाइड नहीं है, हमारी टीचर्स जो हैं वो इतने क्वालिफिकेट नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। PhD के थीसिस पेपर आप देख लें पर पॉपुलेशन कितने लो नंबर है, रीजन में सबसे लोएस्ट है आई थिंक, तो मेरे ख्याल में ये वजह। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ने की बजाय रट्टा मार रहे हैं? एग्जैक्टली ये वही बात है, मैं ये बताना चाह रहा था कि फोकस जो है वो एग्ज़ाम को पास करने का, ना कि कुछ सीखने का और रिसर्च करने का। छोटे से बच्चे को भी आप ले लें, 2-3 साल के बच्चे को भी ले लें तो उनका एक्सेंट बहुत ही ज़बरदस्त होता है और वो बहुत उनके पास, यानी कि उनकी इंग्लिश बहुत हाई क्लास है। अगर पाकिस्तान में भी आप इसको अच्छा करना चाहते हैं तो फ्रॉम वेरी लो लेवल, यानी कि नर्सरी KG से आप इसको टीचर्स अच्छे करें, उनकी बुक्स अच्छी करें, और यहाँ पे लगवाया जाता है रट्टा। मेरी वालदा टीचर है, ठीक है, अब वो एक छोटे से गांव में टीचर थी, ठीक है, अभी तो उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, लेकिन अब उनके साथ जो टीचर्स हैं मैट्रिक पढ़ी हुई हैं, ठीक है, और PTC की डिग्री होती थी पहले, कोई एक ना PTC की डिग्री करते थे और टीचर लग जाते थे, ठीक है, मैट्रिक करके। तो आप खुद ही हिसाब लगा लेंगे, टीचर्स मैट्रिक करके अगर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो वो क्या पढ़ाएंगे। आई नो कि हमारी कंट्री के अंदर हमारी एजुकेशन अप टू द पार नहीं है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं, हमने ऐसे स्टेप्स भी लिए हैं। पाकिस्तान की यंग ब्रिगेड को इंडिया जैसा हाईटेक एजुकेशन चाहिए, पर इंडिया की बराबरी का सपना देखने के लिए भी पाकिस्तान को सालों लगेंगे। शहबाज शरीफ का यंगिस्तान क्या चाहता है, इंडिया के बारे में क्या सोचता है, ये समझना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। हम सिर्फ एज द सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, हम इन्वेस्ट नहीं करते, हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करते। एग्जैक्टली ऐसा ही है, जिनके पास है वो करते हैं, बाकी पीछे रह जाते हैं। ऑब्वियसली पैसा होगा तो करते हैं। इंडिया हमारे से आगे है काफ़ी, हम इंडिया से पीछे ही हैं फिर। उनकी एजुकेशन भी ज़्यादा एडवांस है, और अगर हमारे पाकिस्तान की बात की जाए तो अगर शायद पाकिस्तान में करप्शन थोड़ी कम हो जाए तो इस पे किया जा सके फोकस। किसी मुल्क का बजट वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को सच में अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर अच्छा बजट नहीं होगा तो फिर अच्छी एजुकेशन नहीं होगी। तो इंडिया का बजट ज़्यादा है पाकिस्तान से एजुकेशन सिस्टम। इंडिया ज़्यादा आगे है क्योंकि वो उनका बजट भी वो एजुकेशन पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, और पाकिस्तान एक तो बजट बहुत कम स्पेंड करता है, और दूसरा यहाँ पे जो है वो एजुकेशन सिस्टम भी जो पाकिस्तान का है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर बात करें इंडिया की तो वो जिस तरह बजट ज़्यादा स्पेंड करते हैं, इसी तरह वो साइंस में भी फील्ड में भी बहुत आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के उसमें भी बहुत आगे जा रहे हैं। हम जाके देखते हैं ना, अभी मैं काम करता हूँ खुद फ्रीलांसिंग में, वहाँ पे हम जाके देखते हैं ना पाकिस्तानी बहुत कम है। क्यों? उनको पता ही नहीं है, इंडिया वाले भरे पड़े। इंडिया ने पाकिस्तान को अपने बैन ट्रायंगल में घेर लिया है। खेल और बिजनेस के बाद अब पाकिस्तान की डिग्री पर भी बैन लग गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।